बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सीधा बोलते हैं, तीखे अंदाज में बोलते हैं और आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री को सवालों के घेरे में घेर भी लेते हैं। मैं बात कर रही हूं तेजस्वी यादव की, जो हमारे साथ हैं इस वक्त न्यूज़ नेशन पर। वेलकम टू न्यूज़ नेशन। धन्यवाद। ये बताइए कि आप जिस अंदाज में बोलते हैं उसमें से एक लाइन मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। कर रही बिहार और बिहारियों का खात्मा नीतीश चाचा की अंतरात्मा। चाचा भी बोलते हैं और आए दिन आप उनके ऊपर हमले भी करते हैं। चाचा हैं, बड़े हैं तो चाचा बोलते हैं, और हमारे परिवार में पिता माता ने यही सिखाया है, संस्कार दिए हैं कि बड़ों को सम्मान देना चाहिए। और हमारे चाचा जो हैं, मेरे पिता को बड़े भैया कहते, तो मेरा तो फ़र्ज़ है बोलना चाचा। लेकिन जब चाचा अगर गलत काम करे तो सम्मान देते हुए हम उनको सही बात बताने का काम कर रहे हैं, उनकी अंतरात्मा को जगाने का काम कर रहे हैं, जो कि हमेशा आरजेडी को लेकर के और तेजस्वी को लेकर ही उनकी अंतरात्मा जगती है। लेकिन बिहार में जो हालात हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या बिहार के विकास की बात हो, तो कहीं ना कहीं से बिहार पिछड़ रहा है। और जो विकास के कार्य होने चाहिए थे, 4 साल में 4 सरकार इन्होंने दी है। जिस राज्य में 4 साल में 4 सरकारें होंगी और चिंता सिर्फ नीतीश जी की यही रहेगी कि कुर्सी किसी ना किसी तरीके से बचा ली जाए, तो बिहार का तो कोई देखने वाला नहीं है, काम करने वाला लोग नहीं रह गया। ये तो कुर्सी कुर्सी गेम खेल रहे हैं। 4 साल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आप देखें बिहार में, जिसके साथ हमारे चाचा ने गठबंधन ना किया हो, और सबसे अहम बात कि धोखा ना दिया हो। लेकिन आपके साथ गठबंधन टूटा, कहीं इसी का गुस्सा तो नहीं है कि आए दिन आप उन्हें घेर लेते हो? नहीं, गठबंधन टूटा वो तो अलग बात है, ये हमारी बात नहीं ना, ये तो जनादेश का अपमान है। जिन करोड़ों लोगों ने जो वोट दे करके महागठबंधन को वोट दिया, जिताया, ये तो उस जनादेश का अपमान उन्होंने किया। और जो कमिटमेंट हम लोगों का था कि जनता के प्रति काम करेंगे, बिहार के प्रति काम करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से जिनको जनादेश नहीं मिला उनको चोर दरवाजे से बैठा दिया गया सरकार में। तो जिनको वोट नहीं मिला, जिनको जनता ने नकार दिया, आज उनको कहीं ना कहीं से अगर सरकार में लाया जाए तो ये तो जनादेश के साथ अपमान होने की बात है। ये बताइए कि जिस तरह से आपका और उनका गठबंधन टूटा, अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का टूटा है, ऐसे में अगर बिहार में स्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें बीजेपी और नीतीश जो है उनका गठबंधन टूट जाता है, तो आपकी क्या तैयारी है? मेरी तैयारी नहीं, मेरी चिंता है। चिंता इस बात को लेकर के है कि कहीं ना कहीं से विकास का काम ठप पड़ गया। इन्होंने जितने वादे किए, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और जो कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। बाय इलेक्शन आपने देखा होगा, तो रिजल्ट आपने देखा होगा। मोदी जी तो अकेले हैं नहीं, बिहार में रामविलास पासवान जी हैं, उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं, नीतीश कुमार जी हैं, खुद बीजेपी है तो भी हार इनकी हुई। लेकिन अगर आगे और भी अलायंस पार्टनर्स को अगर इंक्लूड करने की बात होगी, तो इसमें हम तो यही राय दे रहे हैं पार्टी में कि नीतीश चाचा को छोड़ करके अगर कोई भी और आना चाहता है, चाहे कुशवाहा जी हों या रामविलास पासवान जी, तो इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं, इनका स्वागत किया जा सकता है। अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री की दावेदारी? हमारे पार्टी में तो ऑलरेडी घोषणा हो चुका है। और लेकिन अगर कहा जाए तो हमें चिंता बिहार की कुर्सी पर और मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, बिहार को अधिकार देने की लड़ाई है। बिहार जो पिछड़ा राज्य है और राज्यों के आगे मुकाबला करे, मतलब आगे आए, प्रोग्रेस करे। आज दुर्भाग्य है कि बिहार जो है, अपने पास कुछ पैसा बिहार का नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज पे चल रही है। बिहार सरकार एडीबी के सहारे चल रही है, वर्ल्ड बैंक के सहारे चल रही है, ब्रिक्स के सहारे चल रही है, और केंद्र के लोग पैसा नहीं दे रहे। कौन लोग हैं ये लोग विकास को रोकने वाले? तो बिहार में देखिए जो स्थिति है, बड़ा भयावह हो रखा है। काम एकदम ठप पड़ा हुआ। मास्टर प्लान होगा अलग? मास्टर प्लान नहीं, देखिए जो सच्ची बातें हैं हम जनता के सामने रख रहे हैं और जनता को वो पसंद आ रहा है। तो पार्टी को एक दशा और दिशा, क्योंकि अब आपके सानिध्य में वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में आपने कुछ अपने पिता के प्लान्स रखे हैं या फिर कुछ नई चीज़ें आप ऐड करने वाले हैं? ठीक है, पापा का जो आइडियोलॉजी है, जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, वही हमारी आइडियोलॉजी है। लेकिन आप देखिएगा, कभी भी अपने आइडियोलॉजी से वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कभी भी सांप्रदायिकता से और जो सामंतवादी लोग हैं उनसे कभी भी समझौता नहीं किया। ये उनका इतिहास देखिए, हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। जितने भी साजिशों का अंबार लगा उन पे, कितने केस मुकदमे, मतलब 20 साल में तो सिर्फ हमारे परिवार में तो हमारे घर में दफ्तर खोल लेना सीबीआई ईडी, क्या दिक्कत है? हम लोग जगह देने के लिए तैयार है अपने घर में। लेकिन बार बार छापा, रेड, झूठा मुकदमा कराना। जब डीए केस जीत जाते हैं
तो भी फिर उसके बाद भी मुकदमा झूठा कहीं ना कहीं से उलझा के रखने की कोशिश ये करते हैं। तो इनसे हम लोग डरते तो हैं नहीं। लेकिन विपक्ष का तो ये कहना है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप है और उसमें उनको कोर्ट का जो फैसला है वो है। आप कह रहे हैं कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं। डीए केस था, सुप्रीम कोर्ट से हम जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए। ये जुडिशली आर्किटेक्चर अगर आप देखिएगा तो लोअर कोर्ट है। कई ऐसे फैसले हाई कोर्ट में बदल जाते हैं और हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में बदल जाते हैं। तो आपको अगर जुडिशरी पे विश्वास है तो यू शुड वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स तो बीजेपी की अलायंस पार्टनर है। आप ये देखिए ना, आज देश में हो क्या रहा है। गंगा जी में आप हम चल के डुबकी मार लें तो हमारा पाप नहीं धुलेगा। अगर हम और आप बीजेपी में चल जाएंगे तो पाप धुल जाएगा। मतलब नीतीश जी को इसी का तो डर था ना, फाइल कौन सा फाइल पकड़ाया है, और लालच थी। डर और लालच से महागठबंधन छोड़ करके चले गए भैया, बीजेपी के सामने झुक गए और हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि युवा नेता हैं और अक्सर ये अटकलें सामने आती रहती हैं, भाई की शादी हो गई है, आपकी शादी कब होगी? होना तो है, होना तो है होना है। काफ़ी सीधा, काफ़ी बेबाक बोलते हैं आप, बिल्कुल तीखे, सोचते नहीं है कि किसको क्या क्या कहना है क्या नहीं, लेकिन आप सीधा बेबाक अंदाज में लोग। मेरे को जो लगता है वो हम बातें रख रहे हैं सामने, और ऐसे मेरे मन में कोई किसी के प्रति घृणा नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है और जो हमारे देश के लिए और राज्य के लिए हित की जो बातें हैं तो उसको तो हमको कहना पड़ेगा। और जो इसका नुकसान कर रहे हैं ऐसे लोगों से मुकाबला भी करना पड़ेगा। तो कम से कम थोड़ा हिम्मत तो जगाना पड़ेगा और उनके प्रति कुछ तो बोलना चाहिए कि आपने तो वादा किया था, 4 साल में आपने क्या किया बताओ। तो जवाब तो देना भाई। जवाब से आप भागते हो, आप दूसरा एजेंडा फिक्स करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये चुप रहे तो इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स भेज दो और डर जाएगा। तो हम लोग इनके गीदड़ भपकी से थोड़ी ना डरने वाले हैं। ऐसे कितने आएंगे और कितने जाएंगे। जनता जिसके साथ खड़ी है उसका कुछ नहीं हो सकता। तेजस्वी न्यूज़ नेशन से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।